हमारे लोग कहते हैं इतना दिन से काम हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। अरे भाई, हमने कहा, भागवत जी कह रहे हैं जाति व्यवस्था हमारे पुरखों ने बनाई, गलती किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है, आरक्षण हमेशा रहना चाहिए। अब हम इनका अत्याचार 200 साल तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अमन मेश्राम साहब, सम्मानित अतिथियों, वक्ता साथियों एवं पूरे देश भर से कोने कोने से आए हुए साथियों, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेश्राम साहब को भी निकलना है, इसलिए मैं बहुत बात नहीं करना चाहता, एक दो बात ही करना चाहता। हम लोग भी कॉलेजों में पढ़े हैं और आज के छात्र भी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। कॉलेजों में अलग अलग पार्टियों के विद्यार्थी संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, कांग्रेस पार्टी का एनयूएसवाई है, कम्युनिस्टों के तमाम संगठन। और इन संगठनों में जो हमारे समाज के विद्यार्थी हैं, वो झंडा डंडा धोने का, नारा लगाने का काम करते रहते हैं। और वहीं से झंडा डंडा ढोने का और नारा लगाने की आदत पड़ती है तो पढ़ाई से बाहर निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं और रोजगार मिलता नहीं है तो वहीं से नेताओं का पिछलग्गू बनने की आदत लग जाती है और फिर नेताओं के पिछलग्गू हो जाते हैं और फिर उधर झंडा डंडा उठाने का काम करते हैं। क्योंकि देश में बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर है कि आज की तारीख में हम तो बहुत सारे नौजवानों को जानते हैं और देख रहे हैं कि उनको ये लगता है कि हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ते रहना चाहिए, हमारे मोबाइल का रिचार्ज होते रहना चाहिए और हमें खाने पीने की, थोड़ा घूमने की व्यवस्था होती रहनी चाहिए, तो हम किसी का भी जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं और वो किसी का भी जिंदाबाद करते रहते हैं। दिखाई तो ये भी देता है कि सुबह इस पार्टी का जिंदाबाद किए, शाम को दूसरी पार्टी का जिंदाबाद वही नौजवान साथी कर रहे हैं। तो देश में नौजवानों की जो स्थिति बनाई गई और उसमें जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के नौजवान हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो हमें इस बात के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को, भारतीय युवा मोर्चा को, भारतीय बेरोजगार मोर्चा को, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ को, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन को और भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ और छात्रावास संघ को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जो देश में हमारे समाज के नौजवानों को गुमराह करने के काम पर लोग काम कर रहे हैं और लगातार मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे संगठन के साथी दिन रात मेहनत करके उनको गाइड करने का काम कर रहे हैं और सही दिशा में लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद वामन मेश्राम साहब को इसलिए देते कि वामन मेश्राम साहब ने यह तय किया कि देश में हमारे समाज के नौजवान जो मिसगाइड हैं उनको गाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गाइड करने के लिए उन्होंने ये जो संगठन चल रहा है इसको लगातार खाद पानी और ऊर्जा देने का काम, जो उन्होंने 45-50 साल का संघर्ष करके जो इतना बड़ा संगठन और आंदोलन खड़ा किया, उसके माध्यम से लगातार देने का काम कर रहे हैं। इससे समाज के नौजवानों में ऊर्जा आ रही। हमारे जो पिछड़े वर्ग के नौजवान हैं उनको तो ये जितने मुद्दे रखे गए हैं इससे लेना देना नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है, इससे क्या लेना देना है। उन्हें तो मुसलमान की मस्जिद पर माइक बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, इसमें फंसाया गया है। उन्हें इससे लेना देना नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। उन्हें इससे लेना देना नहीं है कि भाई हमारी एजुकेशन महंगी हो रही है। उन्हें इस बातों से नहीं लेना देना है। उन्हें धर्म के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा नारा लगवाने का काम, सबसे ज्यादा दंगे फसाद करवाने का काम, सबसे ज्यादा धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा कराने का काम पिछड़े वर्ग के नौजवानों को आगे करके आरएसएस, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है और यहां से जाकर समझाने की जरूरत है। तो इस काम में फंसे हैं
वहां से उनको निकालने की जरूरत है। साथियों, हमें समझने की जरूरत है। कभी कभी मैं बहुत हैरत में पड़ जाता हूं। अभी वामसेप की बात हो रही थी तो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कभी कभी ऐसे तुलना करने लगते हैं कि साहब ये भी तो संगठन है, ये भी तो संगठन है, ये भी तो संगठन है। तो मुझे हैरत इस बात की हो जाती है कि ये आदमी बुद्धिजीवी है, किसी एक्सीडेंटल नेता की तुलना वामन मेश्राम जैसे नेता से करता है, जिन्होंने जीवन के 48 साल लगा दिए इस काम के लिए, इतना बड़ा कैडर बेस संगठन खड़ा किया। हमारे समाज का पढ़ा लिखा आदमी जो अपने को बुद्धिजीवी कहता है, उसको इतना समझ में नहीं आता है कि कैडर बेस संगठन क्या होता है और क्राउड बेस संगठन क्या होता है। जब भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाया गया, देश भर में विद्यार्थी बड़े पैमाने पर आंदोलन से जुड़ने लगे, तो कुछ घटनाएं करवाई गई और वो घटनाएं करवाकर रातों रात कुछ लोगों को नेता बना दिया गया। फिर जय भीम बोलो और किधर भी डोलो ये कार्यक्रम शुरू करवा दिया गया और हमारे समाज के नौजवानों को बड़े पैमाने पर गुमराह किया गया। आज भी गुमराह है, नीला गमछा डाल लिया, शाम को पीने का जुगाड़ हो जाना चाहिए और फिर किधर भी डोलवाओ उधर भी डोलने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये स्थिति समाज के अंदर है तो इसको बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कॉलेजों में जितने संगठन चलते हैं वो ज्यादातर ब्राह्मणों की पार्टियों के बनाए गए संगठन है। वो रिजर्वेशन की बात नहीं करते, वो हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते, वो दुनिया भर की बातें दूसरी करते हैं। लेकिन जो आज हमारे हक अधिकार की बात होनी चाहिए वो बातें नहीं करते हैं। इसलिए आज देश में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जैसे संगठन की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जवाना चलता है। तो जवानी हमारी अगर उनकी तरफ जाएगी तो जवाना हमारी तरफ नहीं आएगा। अगर हमारी जो जवानी है उसे हम सही दिशा में ले जाएं, अगर हम उसको फूले साहू अंबेडकर पेरियार की दिशा में ले जाएं, उस आइडियोलॉजी के आधार पर हम उनको आगे बढ़ाने का काम करें, तो निश्चित रूप से जमाना हमारा आ सकता है। लेकिन अगर हमारे लोग आरएसएस की आइडियोलॉजी पर, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी पर, बीजेपी की आइडियोलॉजी पर अगर चले गए तो जमाना उन्हीं का आएगा, हमारा जमाना आने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को तय करना है। हमारे समाज का बुद्धिजीवी बहुत जल्दी भूल जाता है। 14 में बीजेपी भगाओ अभियान चला रहा था, कांग्रेस भगाओ अभियान चला रहा था, कांग्रेस बहुत खराब है, अभी बीजेपी भगाओ अभियान चला रहा है। मोदी ने 2-4 बात ओबीसी के मुद्दे पर राहुल ने बोल दिया, राहुल ने 2-4 बात ओबीसी के मुद्दे पर बोल दिया। कुछ ओबीसी के लोग कहने लगे अब संगठन ही चलाने की क्या जरूरत है, अब तो राहुल ही नेता है। अरे हमने कहा भाई राहुल कहते 3 राज्यों में उनकी सरकार है तो एक ही राज्य में गणना कराई, चलो जनगणना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कराने का अधिकार है, लेकिन गणना तो करवा लेते, करवाया नहीं, केवल बोल रहे हैं इलेक्शन में। तो हमें समझने की जरूरत है। मेश्राम साहब अभी कह रहे थे कि एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाती है, पहले ब्राह्मण की पार्टी आती है। मीठा बोल करके हमारे लोगों का उपयोग किया जा रहा है। अभी भागवत जी ने कुछ दिन पहले कर दिया, हमारे लोग कहते इतना दिन से काम हो रहा कुछ दिख नहीं रहा है। अरे भाई हमने कहा भागवत जी कह रहे हैं जाति व्यवस्था हमारे पुरखों ने बनाई, गलती किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है, आरक्षण हमेशा रहना चाहिए। अब हम इनका अत्याचार 200 साल तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये अगर बोली बदल गई तो जो जीतता है उसकी बोली बदलती है या जो कमजोर पड़ता है उसकी बोली बदलती है। हमारी बोली में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बोली दुश्मनों की बदल रही है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आंदोलन का कितना बड़ा दबाव आज भारत की सत्ता और व्यवस्था पर है। इस लड़ाई को आगे रखना होगा। अभी 2-4 दिन पहले मुझे कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं जाति जनगणना करेंगे, आपको यकीन है क्या? हमने कहा मुझे राहुल पर यकीन नहीं है, मगर जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं उस आंदोलन पर हमको यकीन है। अगली जनगणना सरकार किसी की हो, बगैर ओबीसी की जनगणना के ये जनगणना
करना होने नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, आंदोलन हमारा मजबूत होना चाहिए। जब हमारा आंदोलन मजबूत होगा, संविधान में बहुत कुछ लिखा है, जितनी आपके पास ताकत है उतना ही ले सकते हो, जितना ताकत नहीं है वो लेने नहीं देंगे। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अच्छा साबित नहीं होगा। आज अच्छे लोग नहीं लागू कर रहे हैं, तो इसलिए हमको ताकत निर्माण करना होगा कि उनको रोका जाए गलत करने के लिए, और वो भी ताकत निर्माण करना होगा कि आने वाले समय में संविधान को लागू करने वाले हम ही लोग हो जाएं। इतनी ही बात कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।